प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के जो विद्यार्थी हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के जो विद्यार्थी हैं, उनके जो कोर्स में एक टॉपिक है पद परिचय, उस टॉपिक की बात करने वाले हैं कि पद परिचय जो है वो कैसे किया जाता है। यदि 2 अंक का आपका ये जो रहेगा, इसमें हम लोग पद परिचय सीखने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, किस प्रकार से करना है इसको, इसके बारे में आज की कक्षा में बात करने वाले हैं। देखेंगे पद परिचय। देखो यहाँ लिखा पद परिचय, यानी पद का परिचय कराना। अब पद क्या है? पद शब्द के कई अर्थ होते हैं। पद का अर्थ पैर भी होता है। पद का अर्थ जैसे हम ओहदा बोलते हैं, अंग्रेजी में पोस्ट बोलते हैं, ये भी होता है। और पद जो यहाँ पर जो पद है, इस पद का अर्थ होता है शब्द। यानी हम वास्तव में क्या करने वाले हैं? शब्द का परिचय कराने वाले हैं। लेकिन शब्द क्या होता है? यदि वो अकेला प्रयोग में लेते हैं तो उसे हम शब्द कहते हैं, और यदि उसे हम वाक्य में प्रयोग करके प्रयोग में लेते हैं तो उसे हम पद कहते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा राम, और अब मैं आपसे पूछता हूं ये क्या है, तो आप कहोगे शब्द है, ठीक है। और मैं इस तरह से लिखता हूं तो राम क्या हो गया? शब्द हो गया, क्योंकि ये क्या है? अकेला हम लोग बोल रहे हैं, ये राम शब्द है। अब मैं ऐसे बोल रहा हूं जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहां पर ये राम जो है अब शब्द नहीं होकर इस बार क्या हो गया? ये इस बार हो गया पद। देखो दोनों एक ही चीज है, यहां भी राम है और यहां भी राम है। यहां हमने राम को क्या कहा? शब्द कहा, और यहां राम को क्या कहा? पद कहा। तो ये वास्तव में ये अंतर क्यों हुआ? ये अंतर ऐसे है कि अगर राम अकेला है तो शब्द होता है, और यदि उसका प्रयोग वाक्य में कर दिया जाए, जैसे यहाँ वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, तो ये पद हो गया। यानी पद हम किसे कहेंगे? यानी शब्द को ही पद कहते हैं। हम पढ़ने वाले पद परिचय, तो सबसे पहले पद जाने हम क्या है, फिर उसका परिचय कैसे करेंगे वो बात है। तो शब्द है उसे ही हम पद कहते हैं। शब्द का यदि प्रयोग हम वाक्य में कर देते हैं तो उसका जो संबंध है वो वाक्य के अन्य शब्दों से, यानी इससे, इससे, इनसे, इनसे हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? फिर पद कहलाता है। तो हम क्या कहेंगे? शब्द का प्रयोग यदि वाक्य में कर दिया जाता है तो उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से हो जाता है या जुड़ जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। तो ये तो हुई पद किसे कहते हैं, ठीक है। क्या होगा? यानी शब्द को ही हम पद कहते हैं। शब्द को यदि वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वह पद कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से हो जाता है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? पद कहेंगे। अब हम बात करते हैं पद का परिचय कराना। जैसे राम है, ये क्या है? यहाँ पद है। अब हम इसका परिचय कराएं, यानी किसी भी पद के बारे में बताना कि ये क्या है। जैसे हम लोग नहीं समझते, कोई हमारे पास कोई आता है, कोई व्यक्ति दूसरा उसको साथ में लेकर आता है, फिर उसके बारे में बताता है कि देखो ये इनका ये नाम है, ये यहाँ काम करते हैं, इस गांव से आए हैं, इस शहर से आए हैं, हम उनका परिचय करा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमें इनका भी परिचय कराना है। इनका पद का जो परिचय करा रहे हैं वही पद परिचय होता है। अब यहाँ परिचय कैसे कराते हैं? जैसे राम है, पद है क्योंकि वाक्य में प्रयोग है। अब इसके बारे में बताएंगे कि ये संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है या फिर बहुवचन है, या ये इसका जो है राम कौन सा कारक है? कर्ता कारक है कि कर्म कारक है? मतलब इसके बारे में हम सारी बातें बताएं। इसका लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? ये सब बातें बताना क्या कहलाता है? ये पद का परिचय कराना हो गया, उसे हम पद परिचय कहते हैं। यानी किसी भी पद के बारे में बताना कि वो संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, अच्छा चलो सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है, क्रिया है तो कौन सी क्रिया है, अकर्मक है या सकर्मक है,
इस तरह से विशेषण है तो कौन सा विशेषण है, अच्छा उसका लिंग कौन सा है, वो लिंग है या स्त्रीलिंग है, वो एक वचन है या बहुवचन है, यदि उसमें कारक है तो कौन सा कारक है, यदि वो क्रिया है तो उसका काल कौन सा है, ये सब बातें इसमें करते हैं और ये सब चीजें ही क्या कहलाती हैं, पद परिचय। तो देखो विद्यार्थियों, इसमें हमारे जो परीक्षा में जो प्रश्न आता है, हमसे परिभाषा नहीं पूछी जाती, हमसे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि पद परिचय किसे कहते हैं बताइए। हमसे जो परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो एक वाक्य दे देंगे और उसमें से किसी एक शब्द के क्या करेंगे, अंडरलाइन करी हुई आएगी, रेखांकन करा हुआ आएगा उसके नीचे, और उसको हमें उस पद के बारे में, जिस पद के नीचे जो रेखांकित या रेखांकन होगा उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा कि ये संज्ञा है तो कौन सी है, इसमें लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, इसका कारक कौन सा है, अलग अलग में अलग अलग बातें आएंगी, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले। तो सबसे पहले पद परिचय के लिए मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूं और थोड़ी बहुत जानकारी मैं बताऊंगा, फिर जैसे जैसे हम उदाहरण करेंगे उनके साथ साथ हम पूरी तरह इस पद परिचय को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। और आज की और इसके अगली एक और कक्षा हम करेंगे, इन 2 कक्षाओं में आपका ये टॉपिक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आपके जो 2 अंक होंगे वो बिल्कुल आपको परीक्षा में, मतलब जब इसका आंसर कर पाओगे वो 2 अंक आपको मिल जाएंगे, किसी भी तरह की इसमें कोई कटौती नहीं होगी। देखेंगे तो पद परिचय के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जानकारी है होनी चाहिए। एक जैसे संज्ञा की, यानी हमारा हम जो भी पद, जिस भी पद का परिचय कराना चाहते हैं उसमें संज्ञा है यदि वो, तो कौन कौन सी संज्ञा होती है। एक होती है व्यक्तिवाचक, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, इनकी हम डिटेल से बात उदाहरणों के साथ में करेंगे। व्यक्तिवाचक होती है, एक जातिवाचक होती है और एक भाववाचक होती है। यानी हमें ये लगता है कि ये जो उदाहरण जो दिया हुआ है इसमें ये जो पहला जिस पद की अंडरलाइन करी हुई है, ये पद यदि संज्ञा है तो हमें उसकी संज्ञा भी लिखनी पड़ेगी कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक है या फिर भाववाचक संज्ञा है, ये हमें जानना पड़ेगा। इनकी जानकारी हम उदाहरणों के साथ साथ करते जाएंगे। दूसरा, इसका यदि सर्वनाम है वो, तो सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है। जैसे सर्वनाम के भी बहुत सारे भेद होते हैं, 6 भेद जो होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, थोड़ा थोड़ा इनका परिचय हम लोग, वैसे हमने स्कूल लेवल पर मतलब 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में भी ये सब पढ़ा है कि ये कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक होता है। एक इसके बाद में हम लेते हैं, इसमें पुरुषवाचक हो गया, इसके भी अलग अलग भेद हम बाद में बात करेंगे। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक हो गया। एक सर्वनाम होता है प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और एक है निजवाचक। हालांकि जो हमारे परीक्षा में जो प्रश्न आने वाला है सर्वनाम, अगर उसमें दिया हुआ इतनी जानकारी की हमें आवश्यकता होगी भी नहीं, लेकिन एक बार हम कम से कम इन भेदों का परिचय कर लेते हैं। तो ये कौन कौन से हो गए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये इसके सर्वनाम। अब एक विशेषण होता है जैसे, तो विशेषण में एक तो उसके भेद और एक उसकी अवस्था, दोनों बातें हम बता सकते हैं। तो विशेषण के जो भेद होते हैं वो 4 जो होते हैं। एक होता है गुणवाचक, और ज्यादातर जो उदाहरण है उनमें गुणवाचक विशेषण ही पूछा जाता है, गुणवाचक होता है। एक होता है संख्यावाचक, एक संख्यावाचक होता है, परिमाणवाचक और एक सार्वनामिक विशेषण। देखो ये विशेषण के 4 हो गए। गुणवाचक,
संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ये देखो परिमाण है, परिणाम नहीं है, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ये सार्वनामिक विशेषण, इसकी बहुत ज्यादा अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अगर इसकी जानकारी हमें नहीं होती है तो हम इसको सर्वनाम करने की गलती कर जाते हैं। ये सार्वनामिक विशेषण है। हम जब उदाहरण करेंगे तो इसकी भी बात करेंगे कि सार्वनामिक विशेषण कैसे होता है, सर्वनाम से अलग कैसे होता है। ये सब हम केवल अभी हम इनके ये जानकारी कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीजों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, इतना आपको आता है याद रखने की कोशिश करेंगे। और नहीं याद हो रहा है तो भी इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, उसका मैं तरीका आपको बता दूंगा। सर्वनाम के इसके देखो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ये आपके सर्वनाम हो गए। फिर देखो विशेषण गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में एक जैसे क्रिया, क्रिया में जैसे मेनली जो दो ही जो क्रियाएं हैं वो हमें देनी है, एक तो सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। ये भी होती है अकर्मक और सकर्मक, ये दोनों क्रियाएं हमें जब भी कोई क्रिया होती है उसका पद परिचय करना है तो वहां बतानी पड़ेगी कि सकर्मक है या अकर्मक है। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि कैसे हम इनको पता करेंगे कि अकर्मक कौन सी है और सकर्मक कौन सी है। विशेषण में हम इसकी अवस्थाएं भी करते हैं, 3, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था, इनकी भी जानकारी हम अच्छे से करेंगे। इसके बाद देखेंगे 4 चीजें हो गई। इसके बाद कुछ आगे बढ़ते हैं। एक हम बात करते हैं वचन। तो वचन जो है हमारे 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुत आसानी से हम इसको भी समझ लेंगे कि किस प्रकार से हम जो भी संज्ञा, सर्वनाम जो भी आए उसका हमें वचन भी लिखकर हम एक पद परिचय का एक बिंदु बना सकते हैं कि ये एक वचन होता है या बहुवचन होता है। यहाँ द्विवचन जो है वो नहीं होता है, वो संस्कृत में प्रचलन में है। और इसका जो लिंग है, लिंग भी यहाँ 2 ही होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। कुछ जगह जैसे नपुंसक लिंग की बात भी करते हैं, लेकिन वो भी संस्कृत में ही प्रचलन में है। हिंदी में नपुंसक लिंग जैसी कोई चीज यहाँ नहीं है। तो ये दोनों भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो कारक है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अब कारक जो होते हैं 8 भेद होते हैं और कारक के 8 भेदों से वैसे आप लोग परिचित होंगे, तो आपने पढ़ा होगा कर्ता ने, कर्म को, वो सब जो है वो हम लोग जानेंगे। इसमें कारक के जो भेद, एक तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, 4 हो गए। फिर अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इस तरह से कारक के जो 8 भेद होते हैं उनमें से भी ज्यादा कर यहाँ जो हमारे, एक तो कर्ता कारक, वो हमारे काम की चीजें यहाँ पर कि कोई भी काम करने वाला तो उसका एक बिंदु हम कर्ता कारक बना सकते हैं। जितना ज्यादा इनके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे उतने अच्छे से हम पद परिचय कर सकेंगे और हमारे किसी भी तरह से कोई नंबर कटने का कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो देखो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये हमारे कारक हैं, इनकी जानकारी करेंगे। एक काल, काल का जो बिंदु है ये विशेषकर क्रिया के परिचय में काम आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे एक तो हो जाएगा वर्तमान काल, भूतकाल हो जाएगा और एक भविष्य काल। ये तीनों काल हमें ध्यान रखने की, ये काल भी किस प्रकार से हमें देखने हैं। तो ये कौन कौन से हो गए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये काल भी हमें जानने हैं। इसके अलावा कभी कभी जो क्रिया विशेषण है वो भी हमसे पूछ लिया जाता है कि क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण है बस, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन इसके भी 4 भेद जरूर होते हैं। अगर हम क्रिया विशेषण भी कर देते हैं तो भी हम इसको समझ सकते हैं। वैसे इसके भेद जो होते हैं वो होते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण,
रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार से हम इसको भी समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों देखो, यदि हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन 4 टॉपिक की, लिंग, वचन, कारक, काल, इन टॉपिक्स की यदि हमें जानकारी है तो हम लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसमें एक पुरुष और पूछा जा सकता है। ये जानकारी होगी तो हम कभी भी पद परिचय में अटकेंगे नहीं, हम 2 से ज्यादा पद परिचय भी करने की स्थिति में रहेंगे। एक वैसे 2 बताते, 3 बताते, हम जितने ज्यादा बता सकते उतना अच्छा है। तो पुरुष में भी क्या हो, सर्वनाम का ही भेद होता है, पुरुषवाचक। जैसे इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी ये भी हम बताएं तो हमारा एक पॉइंट उसमें और बढ़ सकता है। यानी हम एक बिंदु बढ़ा देंगे इसमें, ये पद परिचय में कारक, ये क्या होता है, जैसे मान लो कोई आ गया, शब्द आ गया तो उसका पहले भी बता देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, जो भी संज्ञा है। फिर मान लो उसका काल ये बता देंगे, हम वचन बता देंगे, एक वचन है या बहुवचन है, उसका लिंग बता देंगे, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, कारक बता देंगे उसका। और यदि मान लो सर्वनाम है तो फिर उसका सर्वनाम का भेद बताएंगे। सर्वनाम के बाद उसका मान लो यदि वो पुरुषवाचक है तो फिर पुरुषवाचक का भेद भी बता देंगे हम, कि अन्य पुरुष है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, इस तरह से। और एक वचन, बहुवचन बताएंगे, उनका भी इस तरह से बताएंगे। विशेषण है तो उसकी अवस्था बता सकते हैं, उसमें भी एक वचन बहुवचन बता सकते हैं, है ना, कौन से प्रकार का विशेषण है। क्रिया है तो एकर्मक सहकर्मक देखेंगे कि एकर्मक है या सहकर्मक है। यदि एकर्मक सहकर्मक, उसका काल देखेंगे उसका। क्रिया का भी हम लिंग और वचन बता सकते हैं। इस प्रकार से हम करके पद परिचय का जो टॉपिक है वो कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं केवल जानकारी देना चाह रहा था कि इन इन बिंदुओं का ध्यान करेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, 1 बार 2 बार देखेंगे, और ये आपको जब लगने लग जाए कि हमें इनके बारे में ये टॉपिक्स हमें काम में लेने हैं, उसके बाद हम अगली जो कक्षा होगी उसमें उदाहरण लेंगे और उदाहरणों के साथ उदाहरण लेते जाएंगे, और इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए और इसका पद परिचय करेंगे। साथ में मैं आपको इन बिंदुओं के बारे में भी जानकारी देता रहूंगा कि देखो, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो क्यों व्यक्तिवाचक है, और ये जातिवाचक है तो क्यों जातिवाचक हुई, जातिवाचक में व्यक्तिवाचक में अंतर क्या होता है। इसी प्रकार यदि आप क्रिया का प्रयोग करते हैं तो मैं बता दूंगा कि ये सहकर्मक है तो कैसे सहकर्मक हुई, कैसे अकर्मक हुई, तो इसकी भी आपको पूरी जानकारी में आने वाली कक्षा में आपको देने वाला हूँ। तो आज की कक्षा में इतना ही है। आप इसको एक बार ढंग से इसको समझेंगे, इन बिंदुओं को पढ़ेंगे तो हम पद परिचय करने की स्थिति में आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।